मुझे तो पता भी नहीं था वो सेकंड लाइन दिखती कैसी है। उस टाइम में फ़र्स्ट टाइम मैंने सेकेंड लाइन देखी थी अपनी प्रेगनेंसी। सो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल निज़ाम अफशा वर्ल्ड। सो आज मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है और मैं अपने मम्मी के घर से वापस आ चुकी थी रात में। मैंने आप लोगों को ब्लॉग में दिखाया था, तो मैं आज आप लोगों को दिखाती हूँ मैं क्या करती हूँ। आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिएगा, मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। और मैंने अभी ब्रेकफास्ट कर लिया है और मेरे हबी जा चुके हैं काम पे और मेरे बेबीज़ अभी सो रहे हैं। सो अब वो जब उठते हैं तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सो मेरा आज खाना बन के रेडी हो गया जल्दी, मैंने दिन में ही बना लिया है सब। और मैंने बनाया है दाल, मुनगे की दाल बनाई है मैंने, और आलू की सब्ज़ी बनाई है मैंने। और मेरी मम्मी ने मुझे कल खिचड़ा और चिकन की सब्ज़ी दी थी मेरी खाला के लिए, तो वो भी बची हुई है, हमने खाई नहीं है पूरी अभी। सो मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं आगे आपसे क्या शेयर करती हूँ। आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिएगा। लेने आएंगे तुमको? Yes. लो अपने हाथ से पकड़ के पियो। Mama. मम्मा वॉट? मम्मा वॉट? मम्मा पिलाएगी। Yes. सो मैं फ़्रेश हो चुकी हूँ। फ़्रेश होने के बाद मैं सो चुकी थी लंच करके, और अब बज रहे हैं 5। तो मैं उठ चुकी हूँ। अब मुझे ज़्यादा कुछ काम नहीं है क्योंकि मैंने आज दिन में ही बना लिया था। मुझे आज डिनर ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है। बस जब मेरे हस्बैंड आएंगे तो मुझे उन्हें एग फ्राई करके देना है। तो मैं आज आप लोगों से मिलती हूँ, या तो मैं आपसे शेयर करूँगी अपनी पीसीओडी जर्नी, जैसा मैंने आप लोगों को बोला था। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिएगा। सो हेलो गाइस, जैसा मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं अपनी पीसीओडी जर्नी आप लोगों से शेयर करूँगी, तो मैं आज आप लोगों को बताती हूँ। मुझे पीसीओडी डिटेक्ट हुआ शादी के बाद, बट मुझे वो था पहले से। मुझे पता नहीं था कि वो मुझे पहले से है। एक्चुअल में मैं 1 साल बाद डॉक्टर को विज़िट करी थी, मेरी शादी के 1 साल बाद। मेरी शादी हुई थी 2017 में, और मैंने विज़िट किया था 2018 दिसंबर में ही विज़िट किया था मैंने। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों गए थे, तो वहाँ पे हमारी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई थी, बट मेरी पीसीओडी की रिपोर्ट थोड़ी सी, मतलब मेरा पीसीओडी निकला था। मैंने जब अपना सोनोग्राफी कराया था उसमें, तो डॉक्टर ने बोला था, मुझे बहुत सारी मेडिसिन दी थी और उन्होंने बोला था अपना वेट लॉस करने के लिए। और उसके जस्ट मैं पहले भी जॉब कर रही थी, मैं सीपीए में जॉब करती थी। उससे पहले मैंने 6 मंथ सीपीए में जॉब किया हुआ था शादी के बाद। और जब मैंने ये विज़िट किया डॉक्टर को, उसके 3 मंथ्स बाद मुझे मेरी जॉब लग गई थी एक फाइनेंस सेक्टर में। तो मैं वहाँ की ट्रेनिंग में बिज़ी हो गई, फिर मैं वहाँ की जॉब में बिज़ी हो गई। तो मैं ये सब चीज़ें भूल गई और मैं मेडिसिन भी नहीं खाती थी। मैंने सिर्फ 1 मंथ अपनी मेडिसिन खाई। तो मैंने सिर्फ 1 मंथ अपनी मेडिसिन खाई, उसके बाद मैंने उसे भी छोड़ दिया। मेरी गोलियां पूरी वेस्ट, मेरी मेडिसिन पूरी वेस्ट होती थी। और मेरे पीरियड्स इतने रेगुलर हो गए थे, 2 मंथ, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स ऐसे हो गए थे। तो मुझे हर बार ऐसी फीलिंग आती थी कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, मुझे कंसीव हो गया है। इसकी वजह से मैं इतने टेस्ट करती थी और मैं इतने डिप्रेशन में जा चुकी थी। मतलब मुझे ऐसा था कि मुझे बस अल्लाह पाक औलाद से नवाज दे कैसे भी करके। और मेरे शौहर थे मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट। मेरे शौहर, मेरी फैमिली, मेरे ससुराल वाले, मेरे मायके वाले, सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरा उन्होंने ही किया। मेरे शौहर मेरे शौहर थे मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट। उन्होंने मुझे यही बोला था, देखो आप टेंशन मत लो, जब होना होगा तब होगा। अगर वो मेरा साथ नहीं देते तो शायद मैं और ज़्यादा डिप्रेशन में जाती और ज़्यादा चीज़ें सोचती। और मेरी जॉब लग चुकी थी तो मेरा ध्यान बहुत कुछ हट चुका था इन चीज़ों से। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया, मेरी शादी को 2 साल हुए, 3 साल हुए, तो लोगों का तो मुंह होता ही है, लोग बोलना चालू कर चुके थे।
और जब मेरा तीसरा साल चल रहा था उसी साल में मैंने अपनी मतलब मैं उसके पहले 10-12 डॉक्टर चेंज कर चुकी थी, हर जगह पीसीओडी का ट्रीटमेंट करवा चुकी थी। सब यही बोलते थे अपना वेट लॉस करो, नहीं तो कुछ नहीं होगा। और मैं घर में कुछ भी नहीं करती थी, कुछ मेहनत नहीं करती थी, खुद से कुछ नहीं करती थी, बस मेडिसिन के भरोसे रहती थी मैं। फिर उसके बाद में मेरी एक भाभी हैं जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया बैरन बाज़ार में डॉक्टर मोनिका पाठक को। मैंने वहाँ पे विज़िट किया अपने हस्बैंड के साथ। एक्चुअली मेरा ननिहाल बैरन बाज़ार का ही है। मैं बहुत टाइम से सोचती थी बट मैं वहाँ नहीं जा रही थी, पता नहीं क्यों। फिर मैंने वहाँ पे विज़िट किया तो मुझे एक्चुअली हाँ, मेरी जॉब भी ऐसी थी कि मुझे ट्रांसफ़र मिल रहा था भाटापारा, जो मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी। मतलब मैं अप डाउन नहीं करना चाहती थी वहाँ पे डेली। और मेरे जॉब को हो चुके थे 1.5 ईयर्स हो चुके थे, तो मैं वहाँ से रिज़ाइन डाल दी और उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई थी। तो मुझे डॉक्टर ने सिर्फ एक ही चीज़ बोली थी कि बेटा आपको मेडिसिन के साथ साथ में अपना वेट लॉस भी करना पड़ेगा और आपको वॉकिंग करनी पड़ेगी। मतलब आपको फ़िट रहना है, तभी आपको ये मेडिसिन सूट करेगी, वरना नहीं सूट करेगी। तो वो मैंने इस चीज़ को पता नहीं मुझे क्या क्लिक किया, मैंने इस चीज़ को थोड़ा सीरियस ले लिया कि मुझे कैसे भी करके अपना वेट लॉस करना है। और मेरे अल्लाह पाक मेरे साथ थे। मैंने इतनी मेहनत की अपना वेट लॉस करने में। मतलब मैं 1 से 2 मंथ के अंदर में मेरा वेट लॉस करी थी 6 to 7 केजीज़ मैंने वेट लॉस कर लिया था। मैंने बहुत गंदे तरीके से अपना वेट लॉस किया था। वैसा आप लोग बिल्कुल भी मत कीजिएगा। मैं पूरा दिन भूखी रहती। तो मैं करती थी कुछ ऐसा, मैं उठती थी सुबह उठती थी मैं, और उठने के बाद में मैं एक ड्रिंक पीती थी, टर्मरिक वाटर पीती थी, जिसके साथ मैं वाटर में बॉईल करती थी टर्मरिक, हल्दी डालती थी मैं उसमें, अदरक डालती थी और एक दालचीनी का टुकड़ा डालती थी। उसे पीती थी मैं सुबह के टाइम में। और फिर उसके बाद में मैं सिर्फ पूरे दिन में एक रोटी खाती थी। उस टाइम में ट्रेंड चल रहा था इंटरमिटेंट फास्टिंग का। मैं कुछ वही कर रही थी। मैं कुछ घंटे ही सिर्फ कुछ टाइम खाती थी और कुछ कितने घंटे मैं भूखी रहती थी अब तो मैं भूल भी चुकी हूँ, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं। मैं सब आपको याद करके बताऊँगी। तो मैंने कुछ ऐसा अपना वेट लॉस किया था। मेरा वेट गिर चुका था बहुत ज़्यादा। मैं 3 टाइम वो पानी पीती थी। मैं वो दिन में पीती थी और फिर शाम में पीती थी, फिर सोने के पहले पीती थी। मैं कंटिन्यू पीती थी, मैंने उसे छोड़ा ही नहीं। जबकि वो पानी 15 डेज़ पीने का है। 15 डेज़ के बाद आप 15 डेज़ गैप करो, फिर 15 डेज़ पीना है आपको वो। और मैं दिन में एक रोटी खाती थी और रात में एक रोटी खाती थी, तो इस वजह से मेरा वेट बहुत जल्दी गिर गया था। तो जब मैंने विज़िट किया, मुझे डॉक्टर ने बुलाया था। वो पहले बुलाती थी 10 डेज़ में, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बोला था, मुझे जो मेडिसिन दी थी उसमें बोला था उन्होंने आप 21 डेज़ और मे बी 1 मंथ के बाद आना। तो मैं फिर 1 मंथ के बाद गई, तो मुझे देख के खुद शॉक हो गई थी। मतलब मेरा वेट इतना गिर चुका था कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। उसके बाद उन्होंने मुझे एक मेडिसिन दी, मेरा वेट देखा उन्होंने, बोला बेटा आप बहुत ज़्यादा वेट लॉस कर चुके हो, बहुत अच्छा किए हो। वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने कैसे किया इतने जल्दी। तो फिर उसके बाद में मुझे उन्होंने एक मेडिसिन दी, बोला आप इसे खाइएगा 1 मंथ, उसके बाद आप आना मेरे पास करके 20 डेज़। तो मैंने उसे 20 डेज़ खाया। फिर मैं 20 डेज़ के बाद गई वहाँ पे विज़िट किया मैंने। हाँ, तो जैसे ही मैंने आप लोगों को नहीं बताया, तो जैसे ही मैंने वेट लॉस किया था और मैं ये पानी पी रही थी, तो मेरे पीरियड्स रेगुलर हो चुके थे, उसी टाइम ही रेगुलर हो चुके थे। फिर डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी। फिर डॉक्टर की मेडिसिन के 20 डेज़ बाद मैं गई वहाँ पे, नॉर्मल चेकअप के लिए गई थी मैं। वो मुझे कुछ मेडिसिन चालू करने वाली थी प्रेगनेंसी से रिलेटेड। तो मेरे पीरियड्स उस टाइम पे गैप, मतलब ऐसा हुआ था कि फिर से 3-4 दिन ऊपर हो चुका था मेरे पीरियड्स को। तो मैं गई वहाँ डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने मुझसे पूछा मेरी डेट, तो मैंने उन्हें बताया। तो उन्होंने बोला कि
आपका 1 वीक हो चुका है, ऊपर हो गया है। एक बार आप टेस्ट कर लेते हैं अपन, उसके बाद आपको मैं मेडिसिन चालू करूँगी, फिर जो प्रेगनेंसी की मेडिसिन होंगी। तो फिर उन्होंने मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट किया, मैं वहीं बैठी हुई थी और फर्स्ट टाइम मेरा मतलब मुझे तो पता भी नहीं था वो सेकेंड लाइन दिखती कैसी है। उस टाइम में फ़र्स्ट टाइम मैंने सेकेंड लाइन देखी थी अपनी प्रेगनेंसी किट में, और उस टाइम में मेरे साथ में मेरी नानी और मेरे हस्बैंड गए थे, निज़ाम गए थे, दोनों थे मेरे साथ में वहाँ पे। हाँ, तो फिर डॉक्टर ने तो मुझे दिखाया भी नहीं, और उन्होंने बस इतना बोला कि आपके साथ कोई बड़े हैं तो आप उन्हें बुलवा लो। तो मैंने अपनी नानी को बुलवाया अंदर। फिर उन्होंने उनके साथ मुझे बताया कि बेटा ऐसी ऐसी बात है, आप कंसीव कर चुके हो और आप प्रेग्नेंट हो। तो आ, उसके बाद में उसके बाद उनको मैंने उसी टाइम पे फ़र्स्ट टाइम ही जब उन्होंने मुझे ऐसा बोला था तो मैंने उन्हें बता दिया था कि मैं बहुत ज़्यादा टर्मरिक वाटर पी चुकी हूँ। इस मंथ भी मैंने बहुत सारा पानी पिया है, तो इससे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो उन्होंने बोला था ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपको कंसीव हो गया मतलब अब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर हम बाहर निकले, फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया, वो रोए, बहुत रोए वो उस टाइम पे। फिर वो रिसेप्शन के बाहर ही मुझे पकड़ के बहुत रोने लगे, हम दोनों बहुत रोए, मेरे नानी भी बहुत रोए थे। मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी, और मैं अपने घर की सबसे बड़ी लड़की हूँ, मतलब मैं बड़ी नवासी हूँ। और तो सब बहुत खुश थे, मेरे मायके वाले, ससुराल वाले सब बहुत खुश हो गए थे। और तो इसके बाद में वो प्रेगनेंसी मैं आपको बताऊंगी मेरे साथ क्या हुआ, कैसे मेरा मिसकैरेज हुआ था। वो फर्स्ट मिसकैरेज था मेरा जो हुआ था, तो मैं आपसे सब शेयर करूंगी आगे। मैंने ये आपसे अपनी पीसीओडी की जर्नी शेयर करी, मैंने कैसे अपना वेट लॉस किया। तो आप अगर आपको पीसीओडी है और अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप टर्मरिक वाटर बेस्ट है, मैं बोलूँगी वो आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट है। ज़ीरा वाटर, टर्मरिक वाटर, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं इसको आप लोगों को बना के भी दिखा दूँगी कैसे बनाते हैं। तो ये आप लोग सुबह के टाइम और रात में सोने के पहले ज़रूर लेना, बहुत जल्दी आप लोगों को फ़र्क पड़ेगा, बहुत जल्द। आगे आप लोग बने रहिएगा, मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में आगे का प्रेगनेंसी का आपसे शेयर करूँगी पूरी जर्नी मेरी। तो आप लोग बने रहिएगा मेरी प्रेगनेंसी जर्नी में। और अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, आप लोग पूछ सकते हो मुझसे, या आप लोग मैसेज कर सकते हो। थैंक यू। क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो आप? शर्म आ रही है आपको? आपने पूरी फिर से मेरी चादर जो मैंने इतने अच्छे से बिछाई थी, आपने पूरी फैला डाली। यही करते हो आप? और अब रोल 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 कर रहे हो, यही करते हो आप? हाँ, बोलो। गाजी सो 10:30 हो चुका है, अब मैं वेट कर रही हूँ इनके आने का। फिर ये आएंगे और इन लोगों को ये घुमाने लेके जाते हैं, एक राउंड आते हैं तो फिर उसके बाद हम खाना खाएंगे। उसके बाद मैं आपसे मिल तैमूर, मम्मा से कितना प्यार करते हो आप? हाँ, कौन है बदो बदी? आप अपने आप से प्यार करते हो आप? मम्मा से करते हो? करो, सबको हाय करो। आओ, जाओ, खाओ, कैट, डॉग, म्याऊ, नन्ना, नन्नी, मामा, मामी, एन्ने,
आई बाबा मम्मा डैडा दादा दादी और बोलो आपके हैंड्स कहाँ हैं? वेरी गुड। आईज कहाँ है? नोज वेरी गुड। लिप्स सो अभी मेरे बेटे को ये सब बोलने आ चुका है और प्रॉपर बात नहीं करता है ये। अभी 2.5 इयर्स का भी होने वाला है वो इस मंथ में, और थोड़ी थोड़ी बात करता है, बट जो भी बात करता है मुझे समझ आती है, मेरे घर वालों को समझ में आती है, और बहुत मस्ती करता है ये। हमारी घर की जान है ये। सो मेरी जो मैंने आप लोगों को स्टोरी शेयर की है PCOD की, वो स्टोरी मेरी अगर आप लोगों को पसंद आई होगी तो आप लोग प्लीज़ लाइक करिएगा मेरे वीडियो को, और मैं आप लोगों से ज़रूर ड्रिंक शेयर करूँगी। और हाँ, मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना भूल गई थी। मैं उस टाइम में अलसी के सीड्स, फ्लैक्स सीड्स होते हैं, वो भी भून के उसे भी खाती थी मैं, तो वो भी बहुत इफ़ेक्ट किया था मेरी PCOD में। तो अगर आप लोग अपने हिसाब से, अपनी बॉडी के हिसाब से ले सकते हो, क्योंकि हर किसी को सूट नहीं करता। टर्मरिक वाटर भी हर किसी को सूट नहीं करता है, क्योंकि मुझे तो ऐसा था, बस मुझे वेट लॉस करना था। मेरे चेहरे को ख़राब कर चुका था वो, पूरे पिंपल्स आ गए थे मुझे, बट मेरा वेट लॉस हो चुका था। और मैं आप लोगों से ये शेयर करना चाहती हूँ कि मैं फिर से अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करने वाली हूँ बहुत जल्द। मेरा बेबी 1 ईयर का होगा, अभी वो ब्रीस्ट फीड में है, पूरा टोटली ब्रीस्ट फीड में है वो। तो मैं अभी एकदम से स्टार्ट नहीं कर सकती। मैंने चालू किया था अभी, फिर मतलब बीच में, बट वो कंटिन्यू नहीं कर पाई मैं, मेरी बेबी के ही वजह से। तो मैं फिर से स्टार्ट करूँगी अपनी वेट लॉस जर्नी, और मैं आपसे हर एक चीज़ शेयर करूँगी। जब मैं ये चालू करूँगी, मैं क्या पी रही हूँ, मैं क्या खा रही हूँ, मैं सब आपको लोगों को दिखाऊँगी। जैसा ही वो 1 ईयर उसका कंप्लीट होगा, मैं फिर से अपनी जर्नी शेयर करूँगी। अभी मैं नहीं कर सकती बिकॉज़ मेरे इन-लॉज़ भी और मेरे घर वाले भी मुझे नहीं करने देंगे। सो मैं आप लोगों को आगे सब दिखाऊंगी। मैं अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करूंगी तो फिर अगर आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।